क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दिन औसतन कितने बलात्कार रिपोर्ट किए जाते हैं? जवाब है 80। अनुभव सिन्हा की नई फिल्म 80 का टाइटल इसी भयावह आंकड़े से निकला है। मुल्क और थप्पड़ के बाद अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की यह तीसरी फिल्म है जो एक बार फिर न्याय व्यवस्था और समाज की सड़ान पर करारा प्रहार करती है। लेकिन क्या यह फिल्म मुल्क और थप्पड़ जैसा जादू दोबारा चला पाई है? चलिए जानते हैं आज के इस रिव्यू में। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं सिनेमा से जुड़ा खास शो बोले सिनेमा। कहानी दिल्ली में रहने वाली एक टीचर परिमा यानी कनी कुसरुती की है। एक रात फेयरवेल पार्टी से लौटते समय कुछ रसूखदार लड़के उसका अपहरण कर लेते हैं और चलती कार में पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करते हैं। इसके बाद उसे अधमरी हालत में एक पटरी पर फेंक देते हैं। अपराधी न सिर्फ सबूत मिटाते हैं बल्कि अपनी रईसी और रसूख के दम पर जमानत भी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है उसके इंसाफ की लड़ाई, जिसमें उनका साथ देती है वकील रावी यानी तापसी पन्नू। रावी कार्तिक यानी कुमुद मिश्रा की मुंबईली बहन है जो परिमा के पति विनय का दोस्त होता है। बता दें, कार्तिक की अपनी एक दुखद कहानी है। उसकी पत्नी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी जिसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। इसके चलते कार्तिक के मन में समाज और न्याय प्रणाली दोनों के प्रति नफरत घर कर चुकी है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई छतरी मैन बनकर परिमा के आरोपियों में से एक की हत्या कर देता है। वह छतरी मैन कौन है? क्या न्याय का यही तरीका सही है? फिल्म इसी नैतिक कश्मकश से जूझती है। यह दिखाती है कि कैसे एक सर्वाइवर के लिए इंसाफ की राह खुद उस अपराधी से भी ज्यादा दर्दनाक और पेचीदा हो जाती है। एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कनी कुसरुती ने एक दुष्कर्म पीड़िता को पर्दे पर जिस तरह से जिया है वह एकदम रियल सा लगता है। परिमा के किरदार में उन्होंने जो खामोशी और शारीरिक लाचारी दिखाई है वह आपको बेचैन कर देगी। बिना किसी मेलोड्रामा के उन्होंने ट्रॉमा को बेहद सजीव तरीके से पर्दे पे उतारा है। जिशान अयूब ने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो खामोशी से अपनी पत्नी की ढाल बना हुआ है। तापसी पन्नू दूसरे हाथ में कोर्ट रूम ड्रामा में चमकती हैं। उनका आखिरी मोनोलॉग जहां एक आरोपी की असलियत सामने लाती है थोड़ा ड्रामेटिक है लेकिन बेहद प्रभावशाली भी है। मनोज पाहवा और रेवती जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म की गंभीरता को और बढ़ाया है। फिल्म में सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा के भी कैमियो और स्पेशल अपीयरेंस है। इन्होंने भी अपना काम बेहतर किया है, लेकिन फिल्म का पहला हिस्सा जितना कसा हुआ है दूसरा हिस्सा उतना ही बिखरा हुआ महसूस होता है। अनुभव सिन्हा ने एक साथ कई मुद्दे उठाने की कोशिश की है, न्याय, ट्रॉमा, पेरेंटिंग और यहाँ तक कि विजिलेंट जस्टिस। इस चक्कर में कार्तिक और रावी के किरदारों को जितना वक्त मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकारों का इस्तेमाल काफी कम लगा और कुछ सब प्लॉट्स अधूरे छोड़ दिए गए। फिल्म का कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक इतनी खूबसूरती से आपस में गुथे हुए हैं कि हर फ्रेम एकदम असली और डरावना महसूस होता है। फिल्म हर 20 मिनट में आपको याद दिलाती है कि इसी समय पर देश के किसी न किसी कोने में एक और बलात्कार हुआ है। अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी ने यहाँ सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं सुनाई है बल्कि सिस्टम की परतों को उधेड़ा है। उन्होंने समय समय पर आज के दौर की परवरिश, प्रशासनिक घूसखोरी और हमारे फेल होते सिस्टम पर तीखे तंज किए हैं। वे आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। फिल्म की कहानी सिर्फ एक परिमा की नहीं बल्कि उस 80 महिलाओं की है जो रोज इस नर्क से गुजरती हैं। तो 80 एक जरूरी फिल्म है। बहुत सारे मुद्दों के बीच यह अपनी मूल दिशा से थोड़ी भटक जाती है, फिर भी इसके संवेदनशील विषय, बेहतरीन अदायगी और कड़वे सच के लिए इसे देखा जाना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और फिल्मों के ऐसे ही रिव्यू के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।